क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का महान यदुवंश जो अजेय था, उसका अंत कैसे हुआ? कैसे एक छोटी सी विनोद लीला पूरे वंश के विनाश का कारण बनी? आइए सुनते हैं यदुवंश विनाश लीला, श्रीमद्भागवत की अत्यंत अद्भुत और गूढ़ कथा। द्वारकापुरी में उस समय हजारों महात्मा, आर्षि और मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया करते थे। वे वहीं निवास करते और भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करते थे। एक दिन यदुवंश के कुछ नवयुवक राजकुमार, जिनमें सांब भी थे, आपस में विनोद कर रहे थे। सभी युवा थे, उत्साह से भरे हुए थे और उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, आज इन महात्माओं की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ये वास्तव में त्रिकालदर्शी हैं या नहीं। सांब, जो माता जाम्बवती के पुत्र थे, अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान शिव की आराधना करके उन्हें वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। और देखिए प्रभु की अद्भुत लीला, जिन सांब को शिव कृपा से प्राप्त किया गया, उन्हीं सांब से विनाश लीला का प्रारंभ हुआ, क्योंकि संहार और विनाश का कार्य महादेव का ही है। यदुवंशी बालकों ने सांब के पेट पर कपड़ा इस प्रकार बांध दिया मानो कोई गर्भवती स्त्री हो। उन्हें सुंदर स्त्री वेश में सजाकर वे सभी आर्षियों के सामने ले गए। सबने ऋषियों को प्रणाम किया और हंसते हुए कहा, हे महात्माओं, यह हमारी कुलवधू है और गर्भवती है। कृपा करके बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? वे सभी आर्षि त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके साथ उपहास किया जा रहा है। भागवत इच्छा से उनके भीतर क्रोध प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं यह विनाश लीला करवाना चाहते थे। इसलिए इस प्रकार सबकी बुद्धि बदल गई थी। आर्षियों ने गंभीर स्वर में कहा, इसके गर्भ से वही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही सभी यदुवंशी युवक घबरा गए। उन्होंने तुरंत सांब का बंधा हुआ पेट खोला, परंतु जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सबके होश उड़ गए। उसमें से एक मूसल निकला। अब भय और लज्जा से भरे हुए वे सभी महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे और सारी घटना कह सुनाई। महाराज उग्रसेन ने कहा, महर्षियों का श्राप कोई नहीं टाल सकता, फिर भी एक उपाय करो। इस मूसल को घिसकर चूर्ण बना दो और समुद्र में फेंक दो। राजाज्ञा के अनुसार मूसल को घिसकर बारीक चूर्ण बना दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन उसका एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा एक कील के समान बच गया। वह टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बाद में उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। वह कील आगे चलकर एक व्याध के हाथ लगी। उस व्याध ने उसी लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक में लगा लिया। उधर मुसल का जो चूर्ण समुद्र में फेंका गया था, वह तट पर उगकर एरक नाम की घास बन गया। समय बीतता गया। एक दिन यदुवंशी लोग मदिरा के प्रभाव में मतवाले हो गए। ऋषियों के श्राप और भगवान की इच्छा से उनमें आपस में भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। क्रोध में आकर वे एक दूसरे पर उसी एरक घास को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। लेकिन वह साधारण घास नहीं थी, वह तलवार और वज्र के समान कठोर हो चुकी थी। यदुवंशी एक दूसरे का संहार करने लगे। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपसी युद्ध में नष्ट हो गया और अंत में वही लोहे की कील जो व्याध के बाण में लगी थी, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगी। इस प्रकार प्रभु की पृथ्वी लीला का समापन हुआ और वे अपने निज धाम को चले गए। यह लीला हमें सिखाती है कि जो शुरू हुआ है उसका अंत निश्चित है। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर आकर अपनी लीला पूर्ण करके प्रकट रूप से चले गए। राधे राधे।